मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। देखिए आज का जो आप लोगों का पेपर हुआ है 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है डिस्टेंस, ये पेपर का भी सॉल्यूशन तो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ से पेपर देखेंगे तो आपको प्रश्नों की सीरीज पता चलेगी कि इस बार पेपर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहले ही आप लोग को जो दिख रहा है यहाँ पर प्रश्न जो है, इसमें पहले जो प्रश्न से ही देखिए पहला ही आपको डाटा कलेक्शन वाला प्रश्न दिया गया। देखिए पहला भी वही है, 1 से 5 तक के प्रश्न जो हो गए, क्वेश्चन 6 नंबर देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन पर है आधारित। बहुत ही आसान है डिस्टेंस, और इसको आप लोग डाटा वाला को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अभी वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर जो डाटा इंटरप्रिटेशन दिया गया था, देखिए 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, फिर 11 से 15 नंबर के प्रश्न है। फिर आपको डाटा से मतलब 1 से 5, 6 से 10 और 10 से 15, ये सभी के सभी जो है डाटा ग्राफ पर ही आधारित हैं। 15 प्रश्न जो है आपके सब समाप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर 16 से 20, यानी प्रश्न संख्या 16 से 20। देखिए फिर यहाँ पर आपको ग्राफ पर आधारित, मैंने डिटेल्स में पहले आप लोग को बता दें, ग्राफ से रिलेटेड जो प्रश्न है नियमित तौर पर पूछा गया है। देखिए फिर यहाँ पर ग्राफ पर रिलेटेड है 16 से लेकर 20 तक का प्रश्न, तो यहाँ से डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग का देखना है, और उसी के बेस पर जो दिया गया है यहाँ पर मतलब 1 से लेकर 20 तक का जो प्रश्न है पूरा का पूरा जो है डिस्टेंस आपका डाटा पर ही केवल है। डाटा कलेक्शन है, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया, ग्राफ बनाया है, ग्राफ के आधार पर आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो उससे 5 आपका सॉल्यूशन होता है। तो ये ग्राफ पर 5 क्वेश्चन दिए गए, तो 4 ग्राफ आपके समाप्त होते हैं और 20 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो समाप्त हुआ। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो संगमरमर पर लिखा हुआ जो यहाँ पर है किसके लिए लोकप्रिय, इनमें से किसके लिए, और अकबर हो गया, शाहजहाँ हो गया, औरंगजेब हो गया। तो यहाँ मतलब डिस्टेंस ये है कि आप लोग का मुगल साम्राज्य देखिए जो प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, 22वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, तांबे का जो आविष्कार कब किया गया था? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, मध्य पाषाणकालीन और पूरा पाषाण काल। देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तांबे का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? डिस्टेंस देखिए यहाँ पर पाटलिपुत्र, गया, कश्मीर और राजगीर। आप लोग को राजगीर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजगीर में ही पहली बार जो हुआ था बौद्ध संगीति पहली बार कहाँ पर कराई गई थी? राजगीर में ही कराई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानप्रिया विद्यासिनी भी था? तो देखिए यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक को ही कहा जाता है इस नाम से। डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका सम्राट था? भाई जाहिर सी बात है, जब भारत में आया था तो क्या मुगल सम्राट का उस समय क्या था, आधिपत्य था इंडिया में ना। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा चलाया गया? देखिए बहुत पॉपुलर नाम है यहाँ पर, ये बहुत पॉपुलर नाम है। यहाँ पर विनोबा भावे दिख रहा है आप लोग को। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इनमें से कोई नहीं दिया। देखिए कमला देवी चट्टोपाध्याय, पंडिता जो यहाँ पर लिखा है रमाबाई, मैडम कामा। देखिए मैडम कामा बहुत ये पॉपुलर क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर क्या है, दांडी नमक यात्रा से जो रिलेटेड है। अब ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछा, थोड़ा अंदर गया है प्रश्नों में। डियर फ्रेंड्स वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा। देखिए 4 आपका जो सेट बन रहा है पेपर का बना हुआ है, 4 शिफ्ट है और 2 दिन में आप लोग का पेपर हो रहा है। तो इसमें देखेंगे कुछ प्रश्न जो होंगे वो एक दूसरे में मैच भी कर जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत ही जरूरी है आप लोग के लिए। यदि वीडियो को स्किप कर देते तो समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन आएंगे तो कहेंगे फर्स्ट शिफ्ट को हम लोग अगर देख लिए होते तो हमारा काम बन गया होता। तो डियर फ्रेंड्स को जरूर देख लीजिए पूरा का पूरा। 28वें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की पहली बार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी, अमेरिकी, औद्योगिक, रूसी। देखिए फ्रांसीसी क्रांति की बात हो रही है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है ना, राष्ट्रवाद की पहली बात जो बात निकल कर आई थी कब आई थी? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आई थी। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? देखिए भारत सरकार अधिनियम जो हो गया 1935, बहुत पॉपुलर है ना। ये वेवेल योजना के तहत हो गया, क्रिया कृप्स में। तो इसका जो हुआ था डिस्टेंस क्या हो जाएगा आप लोग का? भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात हो गई। ठीक है, प्रसिद्ध देखिए ये जो नारा दिया गया था, चलो दिल्ली चलो। दिल्ली चलो किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस का यह बहुत ही महत्वपूर्ण नारा रहा है, दिल्ली चलो। 31वां देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ये डिस्टेंस आप लोग का देखिए 4 आपको विकल्प दिया गया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? कौन? इनमें से कोई नहीं। भारत और भूटान, भारत और नेपाल और तिब्बत। तो डिस्टेंस देखिए भारत और नेपाल की जो मध्य की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। नेपाल में जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है ये हिमालय से घिरा हुआ ना, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि इसमें से जो होगा सबसे ऊंची चोटी की बात हो रही है। प्रश्न पूछा गया यहाँ से आपका, देखिए अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का पूछा गया है। भारतीय मानक समय का जो ग्रीनविच माध्य समय कितना है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 3 सही है 7.2, 5 सही 1.2। प्रोड्यूसर्स ये देखिए आपका प्रश्न है। प्रश्नों का हमेशा से रहा है कि देखिए आप लोग का पहली बात नॉर्मलाइजेशन होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें कि उसमें किस में मिलेंगे। कौन सा अनुच्छेद भारतीय
जो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और प्रकरण के लिए बात करता है 124, 118, 120 और 122। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्वोच्च न्यायालय से बात हो रही है और संविधान से प्रश्न मिल रहे हैं। आप लोगों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बाद मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति उसी के पास है। भारत में देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इनमें से कोई नहीं, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। मानवाधिकार की बात हो रही है डियर, तो जाहिर सी बात ये जो होता है मानवाधिकार की बात जो होता है वो उसके अंतर्गत होता है, गृह मंत्रालय हो गया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात हो गई, आयोग। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इनमें से कोई नहीं, संसद, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, राष्ट्रपति हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें देख लीजिएगा इसको। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वायु प्रदूषण के कारण, उनके तापमान के कारण, दबाव के कारण, पृथ्वी से दूरी कारण। तो डिस्टेंस ये पॉपुलर क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन है, ग्रीन हाउस गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये पाइप्ड प्राकृतिक गैस। देखिए ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। 148 का जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए फेफड़े को बहुत ज़्यादा बड़े रूप में प्रभावित करता है। बढ़ते हम लोग 35वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की जो रणनीति का हिस्सा है? ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हरित क्रांति का उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच, जाहिर सी बात है, और ये उच्च की किस्मों की उपज वाली बात हो गई। यह सभी जो होंगे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंचाई सभी चीज़ों की बातों को शामिल किया गया था। उच्च कोटि के बीजों की बात की गई थी इसमें। ठीक है, और ये रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी सभी चीज़ों का किया गया था उसमें ना, लेकिन मुख्य रूप से जो था उच्च उपज वाले देने वाली किस्मों के बीच के बारे में बात किया गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए कोसी दिया गया, हुगली दिया गया, दामोदर दिया, घाघरा दिया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए इसका उत्तर। कोसी जो हो गया महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर एडिशंस का जल्दी से तुरंत आप भी जाइए वहाँ कमेंट बॉक्स में तुरंत इसका जवाब दीजिए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति विकास परिषद की बात हो गई। तो इसमें जो प्रश्न होगा एडिशंस, निम्नलिखित में से विकास अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो ये प्रश्न आप लोग का देखिए यहाँ पर है, कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? देखिए सिडबी बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, HSBI हो गया, ICICI बैंक। देखिए भारतीय स्टेट बैंक की बात होगी, ये वाणिज्यिक बैंक के रूप में नहीं होती, जबकि ये जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं वो सभी वाणिज्यिक बैंक के तौर पर कार्य करते हैं। सिडबी की भी बात हो गई। तो डिस्टेंस ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी के सभी जो है इसको देख लीजिएगा। 40वां आप लोग का प्रश्न है ये आप लोग का पूछा गया। फिर 41वां यहाँ प्रश्न देख लीजिए। जो प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों, देखिए पूरा मैथ में भी ऊपर से ही पूछा गया। देखिए औसत परिणाम पर पूछा गया सवाल, अंडर रूट पे सवाल लिखा गया है, और ग्लूकोज पादप कोशिका भित्ति में किसकी बनी होती है? देखिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो साइंस से रिलेटेड भी है, स्क्वायर का बात हो गया, घन का हो गया, उसके बेस पर फार्मूले हैं यहाँ पर दिए गए। देखिए महर्षि महाधन ऋषि की बात हो गई ना। ये सभी जो हिंदी के कुछ पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये सब पूछे गए पहले भी, आपसे भी आप बहुत पहले से भी इन सभी प्रश्नों को जानते हो, उन्हीं सभी प्रश्नों को फिर से पूछा गया है। इंग्लिश में डिस्कशन देखिए पैरा दिया हुआ है, और पैरा पर भी प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से। और यहाँ पर देखिए संगत हो गया, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, और 1 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन होगा? तो यहाँ डिस्कशन निकालना है ये सवाल आप लोगों को। और इस तरीके से देखिए ये जो पैरा पर दिया है उस पैरे पर भी आपका प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। 75वां क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर डिस्कशन आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया। देखिए जुलाई 2022 का प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया है। और यहाँ पर निम्न में से किन 2 शहरों के बीच ये की पहल की गई है? ऐप की जो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 77वां जो प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? मालदीव हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, और उसके साथ ही UAE हो गया। तो UAE जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। और इसको देख लीजिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी संरचना में आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पर देखिए IIT की बात हो गई, तो IIT के प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए एक कैबिनेट मंत्रालय से भी पूछा गया है। भारत राज्य में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। उत्तराखंड हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, राजस्थान हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अदर स्टेट से भी पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस देखिए किस दिन मनाया जाता है? पॉपुलर क्वेश्चन है आप लोग का। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? देखिए ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सब ऊपर से ही पूछा गया है। हंगरी का देखिए राष्ट्रीय मुद्रा किसी न किसी एक राष्ट्र का राजनीतिक मुद्रा जरूर पूछा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर देखिए बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, जानते ही हैं आप लोग इसको, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। लोकसभा का बात हो गया और राज्यसभा का बात हो गया। तो लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की जो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष होती है क्या लोकसभा का, और 30 वर्ष क्या होता है राज्यसभा का? ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, देखिए फिर से पूछ दिया गया है। और देखिए UNFCCC का देखिए फुल फॉर्म पूछा गया है,
नौटंकी मिल्की में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हो गया। ये पॉपुलर क्वेश्चन है डिस्टेंस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डिस्टेंस का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। प्रसिद्ध पुस्तक देखिए पार्ट्स ऑफ द माइंड्स के लिखे लेखक किसके हैं? तो जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। डिस्टेंस देखिए हिंदी में भी आपको पैरा दिया गया है और उस पैरा के आधार पर भी प्रश्न आपसे पूछा गया। ये पेपर बहुत दूर से मंगाया गया है आप लोगों के लिए डिस्टेंस। लेकिन अगर आप लोग का इस पीडीएफ पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आपको 950 690 250 7 नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना होगा और तुरंत मैं आपको उस पर इस जो पेपर है इसका मैं उसका जो लिंक है उस पर आप लोग शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग उसको देख सकते हैं आसानी से। और ये देखिए हिंदी का जो पैरा दिया गया इसके आधार पर आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 96 जो प्रश्न दिया गया, 97 दिया गया, 98, ये भी देखिए पैरा पर ही आधारित है आपका लोग का। ये 100 नंबर का जो प्रश्न है देखिए 100वें प्रश्न तक हम लोग पहुँच गए। इस प्रकार से देखिए 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा प्रश्न था, जिसमें से 20 आपके जो थे पैरा ग्राफ पर आधारित ही थे। ठीक है दोस्तों, और पॉपुलर क्वेश्चन पूछे गए, जीके ये से बहुत अंतर नहीं गए हैं लोग, और सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल भी आप देखिए जब 4 सेट होगा आपका, 4 सेट का एग्जाम होगा 2 दिनों में, तो कुछ सेटों के जो पेपर होते हैं एक दूसरे में प्रश्न मिक्सिंग बनाए जाते हैं। तो इसलिए पेपर को पूरा देख लीजिएगा, और कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट छोड़े होंगे तो मैं उनको आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। डिस्टेंस अभी पेपर को एक बार देख लीजिए, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में बच्चे जाने वाले हैं अभी तुरंत। और डिस्टेंस फटाफट इसे जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसका सलूशन भी आप लोग को बहुत जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। तो डिस्टेंस से लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका मैं जो पीडीएफ लिंक है उसके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं उस पर आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा।